अभी आई डोंट नो ये मेरा कौन सा वीडियो है, मतलब कौन से नंबर का, बट आई ट्राई टू पोस्ट एज रेगुलरली एज पॉसिबल, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैं ये चैनल को एज अ टाइम कैप्सूल देखता हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि मैंने अपने आप को ग्रो करते हुए कैसा देखा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखें। सो आज का वीडियो हमारा होने वाला है कि व्हाट हैपन्स, या हमें कैसे सोचना चाहिए जब रियलिटी जो अभी है वो डिफरेंट है। जो हमें चाहिए था उससे अलग चीज़ें एट प्रेजेंट हम जी रहे हैं। आई एम श्योर आप लोग के साथ भी ऐसा हुआ होगा। मेरा एग्जांपल मैं देता हूँ कि एट प्रेजेंट मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ, या एट प्रेजेंट मैं डे टू डे में जैसी लाइफ जीने वाला हूँ या जी रहा हूँ, मुझे एक्चुअली अगर आप पूछो तो मुझे वैसा नहीं चाहिए था। इट्स नॉट दैट कि आई एम नॉट ग्रेटफुल, मैं ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास नौकरी है, मंथली सैलरी आ रही है अच्छी, टीम अच्छी है, खाने खाने की कमी नहीं है, घर है, सुकून है, सब है। बट कहीं ना कहीं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस लाइफ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं ग्रेटफुल नहीं हूँ, बट मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए थी। मुझे इसके अलावा कुछ और चीज़ चाहिए थी। मेरे दिमाग में इस टाइम पे, मतलब यही टाइम पे आई वांटेड कि मैं कहीं और एक जगह मैंने डिसाइड की थी जहाँ पे मैं पढ़ने के लिए गया हूँ विद समवन जो कि मेरे साथ बहुत टाइम से थी। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही चीज़ें नहीं हुई, ना मैं पढ़ने जा सका और ना अभी वो जो पार्टनर मेरे साथ है, बट इट्स ओके। सो फॉर लास्ट 2 और 3 वीक्स बहुत डिप्रेसिंग नहीं कहूँगा, बट बहुत निराश था। मतलब बहुत ज़्यादा ही उदास था, इतना ज़्यादा कि जनरली मेरे फ्राइडे, मतलब जॉब के आने के बाद मेरे जो वीकेंड स्टार्ट होता था वो रोने से ही स्टार्ट होता था। मैं एडमिट करूँगा, ये मेरे दोस्तों को भी पता है। बहुत टफ टाइम रहा है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं कहूँ, मुझे नहीं पता कि ये टाइम और कैसा रहेगा, बट वन थिंग इज़ कि टाइम हमेशा बदलता है। अभी की जो चीज़ें मैं जैसे अभी जी रहा हूँ, मुझे उससे कुछ चीज़ें जो पता चले, कुछ चीज़ें जो मैं सीखा हूँ, ये सीख मिली है मुझे, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पहली सीख ये होगी कि आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। डिपेंडेंट से मेरा मतलब है नॉट फाइनेंशियली आप, बट इमोशनली आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कभी ना कभी अगर आप से बहुत डिपेंडेंट हो गया आप, या आपकी खुशी उस इंसान से ही रिलेटेड होगी, उस इंसान की चीज़ों से रिलेटेड होगी, दैट एट सम पॉइंट आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होने वाली है कि आप सोच नहीं पाओगे। सो द अर्लियर, मतलब रखो, मतलब डिपेंडेंट रहो कि हाँ उसकी वजह से मैं खुश हूँ, वो आपकी लाइफ में, हाँ यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बट पूरी तरह से आपको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ आपके दिमाग में कुछ एक अलग पिक्चर होता है, फिर जब रियलिटी में कुछ और चीज़ें आती, देन आई थिंक सो इट्स नॉट गुड फॉर यू। सेकेंडली, आपको खुद की इज्जत करना सीखना चाहिए। ज़्यादा खुद की इज्जत का मतलब है कि कितने टाइम आप लोगों ने कुछ एक चीज़ कमिट की होगी अपने आप से, दूसरों से नहीं, अपने आप से। आप जब कमिट करते हो, आपने उस चीज़ को फॉलो किया। कितने बार आपने एक मे बी एक सर्टिफिकेशन या कुछ जॉब के लिए, या कोई चीज़ आपने हाथ में ली कि हाँ मैं ये जॉब लेके छोड़ूंगा, ये मैं चीज़ कंप्लीट करके छोड़ूंगा, ये कोर्स मैं पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा, आज मैं स्किल्स सीख के छोड़ूंगा, या मैं कोई चीज़ें रिपीट नहीं करूँगा, मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगा, मैं जेलस नहीं होऊंगा, मैं ये नहीं करूँगा, और अपने उस चीज़ से आप कमिटेड रहे हो। अपने अपने आप को जो आपने आपको जो कमिटमेंट दी, अपने अपने आपकी इज्जत की, और वो चीज़ को आपने सक्सेसफुल करके दिखाया। आई गेस वो बहुत कम होगा। मेरे लाइफ में भी ऐसा ही हुआ कि एट टाइम्स मैंने वो कमिटमेंट्स की इज़्ज़त नहीं की, मैंने अपने आप की वो इज़्ज़त नहीं की। मैंने जाने दिया चीज़ों को। कि हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक आदत थी कि मैं गुस्सा बहुत करता था, अभी भी करता हूँ, बट एट सम पॉइंट बस मैं कहता था कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, गुस्से के बारे में मैंने कुछ किया नहीं। बट आई थिंक सो जब मैंने वो चीज़ से रियली कमिट किया कि नहीं, अभी आज से मुझे चीज़ बदलनी चाहिए, तभी मुझे, मतलब आई गेस सो तभी मेरे लाइफ में थोड़े पॉजिटिव चेंजेस आए।
जब मैंने कमिट किया अपने आप से कि आई वोंट बी हियर, मैंने जो प्रीवियस नौकरी की बात करूँ, मैंने जब लास्ट नौकरी पे, तो मैंने एक दिन कमिट किया कि मैं नेक्स्ट साल क्रिसमस या दिवाली के पहले जॉब पे नहीं रहूँगा कैसे भी, और मैं नई जॉब ढूंढ के रहूँगा और पा के रहूँगा। तभी मुझे जाके नई जॉब मिली। फॉर ऑल यू गाइस, मतलब आप लोग जिन भी वीडियो सुन रहे हैं, मैं एक सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूँ, विच इज़ इक्वल टू अ कॉस्ट अकाउंटेंट जो हम लोग के इंडिया में होते हैं। मैंने वो कोर्स मेरे बैचलर्स के फर्स्ट ईयर में लिया था। आइडियली अगर आप ठीक से पढ़ाई करोगे तो एक साल में हो जाना चाहिए, 1.5 साल में मैक्स। मैंने एक साल कुछ नहीं किया। मैंने आज बोलूँगा आज पढ़ाई की, कल बोलूँगा कल पढ़ाई की, कल परसों बोला मैंने कि पढ़ाई करूँगा ऐसे, और मैंने 2 साल मेरे ऐसे ही जाने दी। बात तब बदली जब मेरे ही एक कोर्स के, मतलब मेरे ही कोर्स के जो एक मेरा बैचमेट था, उसने, उसमें 2 पार्ट्स होते हैं एग्ज़ाम में, उस फर्स्ट पार्ट पास करके दिखाया, और उससे मेरी मुलाकात 6 महीने पहले ही हुई थी, एंड उसने तभी मुझे कहा था मैं अभी फुल कमिटमेंट में पढ़ाई करो, और मैं पास हो गया। तो वो चीज़ जब देख के लगी ना कि यार ये बंदे ने कमिट की चीज़ अपने आप से, एंड फिर क्लियर करके दिखाया उसने, तभी अंदर का एक स्विच ऑन हुआ। जब उससे फ़ोन पे बात की, जिस दिन उसने पास की, जब उसके बैकग्राउंड में उसके फैमिली जब खुश होकर जब तालियां बजा रहे थे ना, वो जो गूंज थी ना, वो सुन के लगा कि हाँ, अभी जो चीज़ कमिट की उसको ख़त्म करके छोड़ूंगा। और वो जब चीज़ दिमाग में आई ना, तभी 6 महीने में मैंने भी वो एग्ज़ाम पास करके दिखा दिया। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज़ से कमिट करते हो, आप उस चीज़ की अगर आप ट्रूली रिस्पेक्ट करते हो, बी इट अ थिंग, बी इट अ पर्सन, देन 100% 200% दो अपना। मतलब कि बिल्कुल सारे एफर्ट जान लगा दो। कुछ चीज़ अगर उठाई है ना, एंड इफ इट्स रियली समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट, देन आई थिंक सो यू शुड फिनिश इट। और वो चीज़ आपको बैडली चाहिए ना, तो मैं आपको कह के बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं से रास्ता निकलेगा ही निकलेगा जो कि आपको उसमें हेल्प करेगा। बट अंधे जैसा, मतलब, या बेवकूफ़ों जैसा काम करना, सिर्फ काम काम काम, और फीडबैक ना लेते हुए बस काम ही करते रहना, वो एक फेलियर का चांस बढ़ा देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हो या आप कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, एंड आप बस अप्लाई करते जा रहे हो या बस पढ़ते जा रहे हो, बट आपको रिजल्ट नहीं आ रहे ना, तो इसका मतलब है कि देयर आर सम थिंग्स जो आप इम्प्रूव कर सकते हो। पढ़ाई में अगर आपके उतने रिजल्ट नहीं आते, देयर आर सम टॉपिक जो आपको रिवाइज करने चाहिए वापस, आपको थोड़े क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने चाहिए, आपको पढ़ने का तरीका थोड़ा बदलना चाहिए। जो आप में कॉल नहीं आ रहे तो आपको आपके सीवी में थोड़े चेंजेस करने चाहिए, आपको सीवी उनको जैसा चाहिए वैसा बनाना चाहिए। जब आप वैसा करोगे ना, आप जब स्मार्ट वर्क को हार्ड वर्क के साथ मिक्स करते हो, तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। मेरे केस में तो ये हुआ। सो व्हाट आई ट्रूली वांट टू से इज़ कि अगर आप खुद की सच्ची में इज्जत करते हो, अपने आप की, अगर आप अपने आप को आईने में आँखों में आँखें मिला के देखना चाहते हो, देन टू ऑल यंग गाइस, और जो ओल्ड भी है वो लोग भी, एक 6-7 साल का प्लान बनाओ यार, जिसमें आप डिसाइड करो कि आपको क्या करना है। बट डोंट जस्ट मेक इट एज अ रिजिड प्लान। रिजिड प्लान का मतलब कि नहीं कि ये करना तो मतलब यही करना है, फोकस रहो। बट अगर आपको चेंजेस नहीं दिख रहे या आपकी लाइफ थोड़ी चेंज नहीं हो रही पॉजिटिव में, देन आपको शायद थोड़ा फीडबैक लेके आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी चाहिए, वैसे करो। बट अगर आपकी खुद की आप सच्ची में इज्जत करते हो, तो जो बुरी आदतें है, जो कुछ चीज़ें की है जिसकी वजह से आपको या किसी और को भी सफ़र करना पड़ा है ना, अपने आप से एक वादा करो कि आप वो चीज़ें रिपीट नहीं करोगे, दूसरों के लिए भी खुद के लिए भी। बिकॉज अगर आप वही चीज़ें वापस रिपीट करो, तो इसका मतलब है कि मे बी वो चीज़ें जो आपने पहले की थी उसका आपको लेसन मिल चुका है, बट आपने कुछ सीखा नहीं उससे। लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन। कुछ रिश्ते नहीं चले तो उसमें ऑब्वियसली गलती आपकी भी होगी, मेरी भी गलती थी। मैं ट्राई करूँगा कि मैं अभी उससे सीखूँगा, और मैं मोस्ट प्रॉब्ली आगे के इसमें रिपीट नहीं करूँगा वो चीज़ें, या रिपीट करने दूंगा नहीं। जब मैंने पढ़ाई, जैसे मैंने बोला, जब मैंने सीए में जब मैंने सीरियस नहीं लिया था, तो अगर आगे मैं चल के जो भी चीज़ें उठाऊँगा पढ़ने के लिए, मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं शॉर्ट पीरियड में उसे ख़त्म करूँ, अगर मेरे लिए पॉसिबल है तो मैं एक्सटेंड ना करूँ ज़्यादा।
जॉब पे इसमें मुझे एक्सपीरियंस आ गया कि अप्लाई कैसे करना है, लोगों को कैसे सीवीज पसंद है, कंपनीज को कैसे सीवी पसंद है, तो मुझे पता है कैसे अप्लाई करना है. सो ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड उससे आप आगे बढ़ोगे. देयर विल बी डेज व्हेन चीज़ें बहुत ज़्यादा होपलेस लगेगी, इतनी ज़्यादा कि आपको सहन नहीं होगी चीज़ें. लास्ट 3 वीक में मैं 4 से 5 दिन आपको ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे बेड से उठने को मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे लिए कोई फ्यूचर था ही नहीं. मेरे लिए जो मेरा फ्यूचर था अनफॉर्चुनेटली वो पूरी तरह से टूट गया, मतलब पूरी तरह से. सो वो जो फ्यूचर था वो कम्प्लीटली अभी चेंज हो गया. मेरे लिए लास्ट 3 महीने इतने डिफ़िकल्ट रहे हैं. ऑब्वियसली किसी और के लिए भी रहे होंगे, बट स्पेशली क्योंकि क्लोज टू 2 साल मेरा जो फ्यूचर था वो कम्प्लीटली नहीं बोलूँगा बट 80 to 85% एक ही फैक्टर पे डिपेंडेंट था, और एक ही फैक्टर के लिए था, जो फैक्टर ही चला गया अभी. सो मेरे लिए कुछ टाइम से कुछ टाइम तक अभी उठने का रीज़न ही नहीं था मेरे पास काम करने का रीज़न नहीं था, अपना ध्यान रखने का रीज़न नहीं था, आगे बढ़ने का ही रीज़न नहीं था. इट वॉज लाइक कि मेरी दुनिया ही ख़त्म हो गई थी. तो इसलिए कह रहा हूँ कि आप किसी एक चीज़ पे डिपेंडेंट मत रहो, प्लीज़. अपने ड्रीम्स रखो. हाँ, अभी इसे एक चीज़ ये अच्छी हुई कि मुझे अपने ड्रीम्स के मुझे रियलाइज़ हुए थे पहले से, अभी भी है. अभी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बट मैं उन चीज़ों पे काम करूँगा, उन चीज़ों के लिए काम करूँगा. मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उस चीज़ों का पार्ट बने, फ्यूचर में देखें. शायद कभी मुझे डिसीजन ऐसे लेने पड़ सकते हैं जिसमें मुझे फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, बट मैं ट्राई करूँगा, अपना बेस्ट दूँ, मैं ये ट्राई करूँगा. बट इवेंचुअली आपको चीज़ें सीखनी पड़ेगी. एंड आपको चीज़ अच्छी लगे ना लगे, बट हमारे लाइफ के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन्स मे बी कुछ ना कुछ दर्द सहने के बाद ही मिलते. कुछ ना कुछ नहीं, वो जो लेसन जो लाइफ के आपके सबसे अच्छे लेसन आपको कुछ ना कुछ सहन या कुछ आपको कुछ सैक्रिफाइस करने के बाद ही मिलते. आई डोंट नो क्या रिलेशन है, बट अगर आप किसी भी टफ टाइम के थ्रू जा रहे हो, इट्स टाइम टू सेट डाउन एंड थिंक कि आपने क्या गलत किया और आपको उससे क्या सीखना चाहिए, और अब इससे कैसे बढ़ सकते हो, इससे कैसे ग्रो कर सकते हो. मेरे लिए ये चीज़ या सबसे मेरे लिए फ़ायदे, जो चीज़ जिससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ वो है कि मैं रोज़ सोने से पहले कुछ ना कुछ लिखता हूँ. जर्नलिंग मुझे करने की आदत है. सो लिखने से मैं जितने भी इमोशंस है वो सब निकाल पाता हूँ. अभी बिकॉज मैं यूट्यूब पे खुद बातें करता हूँ आप लोग के लिए, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मैं ऐसा कंटेंट खुद कंज्यूम करूँ जिससे मैं चीज़ें नई नई चीज़ें सीख पाऊँ, सोच पाऊँ, जो मैं आपको एक्सप्रेस कर सकूँ, आपकी हेल्प कर सकूँ. ये वीडियो काफ़ी लंबा है, बट आई होप सो किसी दिन ये वीडियो के बहुत व्यूज़ आए. बट अभी के लिए मेरा यही सजेशन होगा, एक नॉर्मल हार्ट टू हार्ट यही सजेशन होगा कि जिस चीज़ की वजह से आपको सबसे ज़्यादा अभी तकलीफ़ हो रही है, पहला स्टेप है कि आपको ये सोचना है कि इसमें आपकी गलती थी कि नहीं. कंप्लीटली गलती नहीं होगी ये नहीं बोलूँगा मैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी गलती तो होगी जो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. एक्सेप्ट करो. रोना आ रहा है तो रो, ज़ोर ज़ोर से रो. फ्रस्ट्रेशन निकालना मैं नहीं कहूँगा कि एंगर, क्योंकि एंगर में आई थिंक सो उतना हेल्दी नहीं होगा, बट इफ़ यू ट्रूली फीलिंग वेरी सैड, जस्ट क्राई. आपके दोस्त होंगे, जैसे मेरे दोस्त थे जिनसे मैं बात कर पाके मुझे अच्छा लगा, आप उनसे बात कीजिए. अपने मॉम डैड से बात कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए अगर वो आपसे उतना क्लोज़ है तो. मैंने बात की, वो गलतियों को लिखे, उनसे सीखो कि क्या आपको सीख मिली, एंड ट्रीट करो कि ये आपके लाइफ का एक लेसन था जो आपने भी सीख लिया, और अभी आप ये गलती रिपीट नहीं करोगे और आप आगे बढ़ोगे. बिकॉज आई थिंक सो उसी से आपको अच्छा भी लगे, उसी से आप ग्रो कर पाओगे. अदर दैन दैट मेरे पास और कुछ सजेशन नहीं होगा, मतलब आप लोग के लिए. बाय द वे हमने 50 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए चैनल ने. मैं खुश हूँ बहुत उस चीज़ के लिए, बिकॉज मैंने जब ये चैनल 2 वीक पहले चालू किया था तभी मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने शॉर्ट टाइम में इतने सब्सक्राइबर्स हो गए. इतने नहीं हैं, बट मेरे लिए 50 भी अच्छे ही है बहुत, बिकॉज मैंने ये चैनल एक
जैसे मैंने कहा कि अब इसे मैं एक टाइम कैप्सूल, या मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरी जर्नी में मेरा पार्ट बने। मेरा कुछ गोल या ये नहीं है कि मैं चैनल को इतने सब्सक्राइबर मिलियंस तक लेके जाऊँगा, मैं ये व्लॉग करूँगा वो व्लॉग करूँगा, नहीं। जो मुझे फ़ील होता है मैं आप लोग से कहता हूँ, बिकॉज मेरे लिए कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे ये चीज़ें समझाई, सिचुएशंस ने मुझे ये चीज़ें समझाई। तो मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ों से आप खुद भी समझें। डोंट डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ। समटाइम्स आपको ब्रेक लेना चाहिए, बट कोई भी चीज़ से अगर कमिट कर रहे हो, कोई इंसान से कमिट करो, मेक श्योर यू गिव योर 100%, बट डोंट गेट हर्ट उस प्रोसेस में। उस प्रोसेस में अपने आप को तकलीफ़ मत दो इतनी कि आपको बहुत, मतलब आप पे बुरा असर पड़े। ध्यान रखो अपना, जो आप चीज़ें कर रहे हो, जो चीज़ें आपके लिए काम कर रही हो, उन्हें उन्हें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, उन्हें कंटिन्यू रखो। जो चीज़ें आपके लिए काम नहीं कर रही उसे चेंज करो, धीरे धीरे चेंज करो, बट चेंज करो। एंड इवेंचुअली थिंग्स विल चेंज विद टाइम। यू विल ग्रो एज अ पर्सन, और लाइफ में भी आप ग्रो करोगे। आज के लिए इतना ही।